एक सर्किट में ये हमारा हो गया बेटा एक रेजिस्टेंस, ये हो गया बेटा एक सेल, बीच में एक रेजिस्टेंस, इधर आगे एक सेल और एक रेजिस्टेंस। ठीक है बच्चा, ये 20 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम और ये 18 ओम। ठीक है बेटा, इधर हमारा ये 40 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस 4 ओम और ये हमारा 36 ओम और ये है बच्चा 10 ओम। ये है पॉइंट ए और ये है पॉइंट बी। सवाल करता है बेटा फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस ए बी। ठीक है बेटा, करो इसको। ये फर्स्ट क्वेश्चन है। हाँ बेटा, पहला सवाल है ये, पहला सवाल है, पहला पेज है, सब कुछ पहला ही है अभी ये। आया बेटा किसी का आंसर? देख बच्चा, मान लिया जाए यहां से बेटा करंट हमारा गया आई, ठीक है, तो देख बेटा यहां से करंट आई जाएगा तो यहाँ डिस्ट्रीब्यूट होगा ना बेटा, बोलो। ठीक है, तो मान ले बच्चा इसमें चला गया करंट हमारा x और इसमें चला गया बेटा i माइनस एक्स। देखो x यहां से आएगा बच्चा और i माइनस एक्स यहां से आएगा, तो वापस मिल करके i हो जाएगा ना बेटा, यहाँ बोलो।
सबको बेटा क्लियर है यहाँ तक, यस सर। है ना? जंक्शन से यस सर। इतना करंट तुमने कैरी किया था बेटा, उतना ही करंट पहुंच गया ना यहाँ पे, है ना बेटा? तो करंट के डिस्ट्रीब्यूशन में हमेशा ऐसा होना चाहिए, जितना करंट तुम विड्रॉ करो उतना ही करंट वापस रिसीव होना चाहिए। ठीक है बच्चा? अब देख इस वाले लूप की बात करें अगर हम, लूप 1, देख बच्चा लूप 1 की बात करेगा, यहां से आगे चलो, ये टच किया अब क्या लिखेगा बोलो? माइनस -40 माइनस 4i -4i माइनस 36i -36i -10 10i i - x इक्वल टू 0। ठीक है बेटा? तो ये हमारा कितना हो गया देखो, -40 -40i हो जाएगा ना बेटा ये, यस और इसको मिला के हो गया -50i -50i, फिर प्लस 10x 10x इक्वल टू 0, है ना बेटा? इसके मतलब आ गया हमारा 5i - x इज इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर 1। बोल बेटा, ठीक है? यस सर। अब चलो देखो लूप नंबर 2। अब अगर लूप 2 की बात करें तो देख बच्चा लूप 2 में आगे बढ़ो, यहां से इसको टच किया, -20 -2i सॉरी 2i 2x 2x -2x, फिर यहां से गया बेटा -18x, फिर ये प्लस 10 ऑफ i - x इज इक्वल टू 0 होगा बेटा। ये हो गया हमारा -20 और माइनस ऑफ देखो 18 2 20 और 10 30, तो -30x प्लस 10i इक्वल टू 0। तो हो गया बेटा 3x, गड़बड़ कर दिया ना मैंने यहाँ, -4 होगा ना ये, इसको उधर ले गया तो -4 होगा बेटा। यहाँ हो जाएगा Yes, sir. हमारा 3x माइनस i इज इक्वल टू -2। बोलो बेटा होगा? ठीक है? अब देखो बेटा 1 और 2 को सॉल्व किया जाए तो देखो बेटा इस वाले में इसे हम -x है ना बेटा, और वहां हमारा 3x है। तो ऐसा करते हैं, फर्स्ट को 3 से मल्टीप्लाई करके 2 से ऐड कर लिया जाए। बोलो बेटा, है ना? फर्स्ट को 3 से मल्टीप्लाई करो और 2 में ऐड करोगे तो x कैंसिल हो जाएगा बेटा, ये हो गया 15i और -i, ये हो जाएगा बच्चा 14i इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे -4 × 3 -12 -12 -2, ये हो जाएगा बेटा -14। इसका मतलब i आ गया बेटा हमारा 1 एम्पियर। ठीक है? अब इसको पुट कर लो इक्वेशन नंबर 2 में, या इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लेते हैं बेटा। क्या हो जाएगा? x इक्वल टू, x हो जाएगा बच्चा हमारा 5 -1 होगा ना, 5i प्लस 4 इक्वल टू, ये भी देखो हमारा आ गया -1 एम्पियर। बोलो बच्चा, दोनों सेम ही आ गया ना? बोलो बेटा, ठीक है? तो देखो बेटा i और x सेम आ गया, इसका मतलब i माइनस x कितना हो गया बेटा? 0। तो देख बेटा i माइनस x 0 हो गया, इसका मतलब a और b का पोटेंशियल डिफरेंस अगर लिखोगे तो कैसे लिखोगे? va माइनस ऑफ 10 ऑफ i माइनस x, और यहां पहुंच गया बेटा vb, इसका मतलब va माइनस vb इज इक्वल टू 0। बोलो बेटा, ये बात समझ में आई सबको? यस सर। बोलो। यस सर। लिख लो बच्चा। तो लास्ट वाला स्टेप बताना है कहाँ से? सबसे लास्ट में देखो बेटा ए वाले से बी वाले तक पहुंचते हैं, है ना? तो ए से बी पहुंचने के लिए मेरे पास बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन सबसे छोटा रास्ता देखो यहां से है ना बेटा। बोलो, यहां से यहां आओगे ऐसे तो कम से कम डिवाइस का Yes, सामना sir. करना पड़ेगा ना बेटा। तो वी ए, फिर यहां चले गए, फिर यहां आ गए। Yes, sir.
मुझे भेज दे। सर इसमें अगर Erase हम कर दूं लोग बेटा? 40 बोलो। वोल्ट्स के पॉजिटिव से अगर हम लोग चार्ज लेते तब भी तो यही आंसर आता। हाँ, तुम मुझे कैसे भी भेज निकालो, सकते हैं किसी भी भाई, तरह से बट निकालो मोबाइल बेटा, खराब आंसर हुआ सेम ही आएगा। प्रोसेस थोड़ी डिपेंड करेगा आंसर। इरेज कर दूं बेटा? 1 मिनट सर। ये बेटा हमारा 10 ओम, ये है 10 वोल्ट 2 ओम, ये है बेटा 20 वोल्ट 1 ओम, ये है 10 वोल्ट 1 ओम, ये हमारा 20 ओम और ये हमारा 16 ओम। ठीक है बेटा, चलो करंट निकालना है इस रेजिस्टेंस में। जैसे कहूं ये ए और ये बी मान लो, वही पूछा है फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस ए बी। करो तो बेटा। डी करना स्टार्ट किए। कोई नहीं बोला, बताने स्टार्ट किए। 3 लूप बनेगा सर इसमें। हाँ 3 लूप बनेगा, बिल्कुल सही बात। सर स्क्रीन थोड़ी ब्लर हो गई है, दिख कम रहा है। हल्की सी ब्लड है। अब ठीक है। अभी क्लियर हो गया देखो। हाँ हाँ अब ठीक है। सर 16 ओम वाले में करंट नहीं जाएगा? 16 ओम वाले में करंट क्यों नहीं जाएगा बेटा? सॉल्व किया? सॉल्व करके देखो बेटा। पहले तुम लोग कहां तक डीईपी किए थे बेटा, बोलो तो। डीपीपी कहां तक किए थे बेटा? 20 नंबर दी थी सर आपने। 20 तक दिया था मैंने। ठीक।
ट्राई कर लिया बेटा? कर रहे हैं सर। यस चल देख बच्चा, मान लिया कि यहां से कहीं बेटा आई इंटर किया। देख बेटा आई यहां से आएगा तो यहां डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। मान लो x, तो इसमें चला गया बच्चा आई माइनस एक्स। अब यहां से आया बेटा आई माइनस एक्स, है ना बेटा। यहां से मान लो चला गया y, तो इसमें आ गया हमारा बेटा आई माइनस एक्स माइनस वाई। यहां से आएगा बेटा आई माइनस एक्स माइनस वाई, ये आया बच्चा y, ये आया x, तो इसमें करंट हो गया x प्लस वाई, फिर x प्लस वाई प्लस ये ऐड होकर वापस हो गया i। बोलो बेटा ठीक है? करंट डिस्ट्रीब्यूशन में कोई दिक्कत? बोलो बेटा। नो सर। ओके ठीक है। देख बेटा, नो सर पहले मैंने इस लूप को लिया लूप वन। लूप वन की बात की जाए,
देखो बेटा लूप 1 की बात करें, यहां से आए तो ये हुआ -10i, फिर यहां से आए बेटा तो +20 है ना, -x, फिर इसमें चले गए तो -10, फिर माइनस ऑफ x + y x + y इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चा। फिर देखो हमारा हो गया 10i + 2x + y इज इक्वल टू -10, सॉरी इक्वल टू 10, बोलो बेटा। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1, इन सबको उधर ले गया मैं, है ना। अब आ जाओ सेकेंड लूप में, लूप नंबर 2। लूप नंबर 2 हमारा ये है। लूप 2 में देखो, लूप 2 हमारा क्या है, यहां से आगे बढ़ो, इसको टच करो, ये हो -10 गया -10, इसमें क्रॉस किया -2 ऑफ i - x, इसमें आ गए -2 20y, है ना बेटा। फिर यहां से गए तो -20, फिर इसे माइनस प्लस x इक्वल टू 0, बोलो बेटा। ठीक है, कितना हो गया देखो, ये हो गया बच्चा -2i -2x, है ना बेटा, +2x और ये +x, तो हो गया बच्चा हमारा 3x, है ना, -2i फिर -20y इज इक्वल टू 30, इक्वेशन नंबर 2, बोलो बेटा। ठीक है, अब आ जाओ लूप 3 में। ऊपर वाले में -10 या 10 आएगा प्लस सर। 1 प्लस 10 होगा सर वहाँ पे कौन सा इक्वेशन बेटा? नंबर 1 में। इस टाइम फर्स्ट इक्वेशन में सर, फर्स्ट इक्वेशन में ये वाले के लिए तो ये डायरेक्ट से जो वैल्यू लिखी है सर आपने इक्वेशन में, यहाँ से नीचे वाली इक्वेशन में वाले में +10 आएगा सर, इस वाले में +10 आएगा सर, ये यहाँ पर यहाँ, लेफ्ट राइट हैंड साइड वाली अच्छा ये वाला में, हाँ -10 इधर जाएगा तो +10 हो जाएगा, सही बोला, ठीक तो है। ये नहीं सर, ये वाला दूसरी 10 है जो सर RHS राइट हैंड साइड में। ये वाले में यस सर, ये हाँ 20 - 10 तो 10 तो होगा बेटा। माइनस था सर आपने माइनस से भी मल्टीप्लाई किया था शायद। नहीं बच्चा, इसको मैंने इस वाले को उधर ले गया, इसको हाँ, उधर सर। ले गया, इसको उधर ले गया, इन दोनों को यहीं छोड़ दिया, देख लो ठीक से। ठीक है ना, हाँ सर ठीक है, ठीक है। हम आओ लूप 3 में, आओ बेटा, लूप 3 में आओ, इधर चले, ये हो गया बेटा लूप 3 में, इधर से आए तो -16 ऑफ i - x - y, इधर आए बेटा तो +10, है ना, और ये हमारा बेटा प्लस ऑफ x + y, प्लस क्यों बताओ, क्योंकि करंट के उल्टा जा रहा हो ना बेटा, यहां भी देखो +20y, है ना, इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चा, देखो क्या आ गया इसमें, इसमें हो गया बेटा -16i, है ना, -16i, अब देखो x में +16x + x 17x, y में देखो +16y और +1 17 + 20, ये हो गया बच्चा 37y और +10 इक्वल टू 0, तो हो गया बच्चा 16i माइनस ऑफ 17x माइनस ऑफ 37y इक्वल टू 10, बोलो बेटा, इक्वेशन नंबर 3, बोलो। ठीक है सर। बोलो सर जो आपने बताया था कि करंट के अपोजिट डायरेक्शन में सर इंटरनल हो या एक्सटर्नल सभी को अपोजिट डायरेक्शन से लेना करंट कैसे सर? फिर से नहीं सुन पाया बेटा। सर जो आपने अभी बताया था सर कि अपोजिट डायरेक्शन में करंट के सेम डायरेक्शन में जाओगे तो माइनस आई यार। हाँ सर। और करंट के अपोजिट में आओगे तो करंट के सेम डायरेक्शन में माइनस आई यार, और अपोजिट में आएंगे तो प्लस आई यार, यही कहा था बेटा मैंने। तो देखो इस वाले में तो हम सेम डायरेक्शन में गया बच्चा,
लेकिन जब ऐसे घूम के इधर आए तो इन दोनों रेजिस्टेंस के लिए, है ना बेटा, देखो है ना अपोजिट डायरेक्शन में, यस सर, या तो करंट ऐसे जा रहा है, यू जा रहा है बेटा, बोलो यस ठीक है। सर। सर करंट के डायरेक्शन में बैटरी को भी निगेटिव लेंगे। नहीं, बैटरी का तो बेटा एक ही रूल है, अगर आगे बढ़ते हुए स्मॉल लाइन को टच करोगे तो प्लस और लंबी लाइन टच करोगे तो माइनस, ठीक है सर। है ना बेटा। बैटरी के ईएमएफ के लिए डायरेक्शन ऑफ करंट को देखने की जरूरत नहीं है बच्चा, ठीक है। थैंक यू अब सर। बताओ ए VA माइनस VB कहना है तो क्या कहेंगे हम लोग, VA माइनस VB कहना अगर है, सॉरी, तो कैसे पढ़ोगे? सबसे अच्छा है कि यहीं से बढ़ जाना बेटा, हम लोग बोलो सबसे अच्छा क्या होगा, यहीं से बढ़ जाओ, क्या हो जाएगा बोलो, प्लस प्लस ऑफ 16 I माइनस x माइनस y, है ना बेटा, इज इक्वल टू VB। इसका मतलब VB माइनस VA इक्वल टू 16 माइनस I माइनस x माइनस y, ठीक है। लिख लो सर हम लोग सारे बोलो। लूप पॉजिटिव ही लेंगे क्या, मतलब क्लॉकवाइज ही लेंगे सारे लूप? नहीं नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, तुम कैसे ही मान सकते हो। अगर मतलब 2 लूप क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज भी मतलब ले सकते हैं? हाँ कोई दिक्कत नहीं, ये देखना बेटा, इक्वल टू 0 ही ना करना है मुझे, सब में तो इक्वल टू 0 ही करना है। तो a माइनस बी इक्वल टू 0 कर रहे हो बेटा, या b माइनस ए इक्वल टू 0 कर रहे हो, बात तो एक ही है ना। हेलो सर। हाँ बोलो। सर हमारे पास जितने लूप होंगे मतलब हमको उतने करंट निकालने होंगे। हाँ, au को जितने वेरिएबल होंगे उतने फॉर्म करने हैं इक्वेशन। इस पूरे में कितने वेरिएबल आए, 3 वेरिएबल आए ना, i x और y। इरेज कर दो बेटा अब। यस सर। देख बेटा, KCL KVL पे करंट के डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पे हम क्वेश्चंस कर सकते हैं, बिल्कुल सही बात है ना बेटा। अब हम कुछ शॉर्ट ट्रिक के तलाश में हैं, जैसे कि मान लो हमें कोई भी सर्किट दिखेगा बेटा, कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स सर्किट, हर सर्किट में कुछ सेल होंगे बेटा और कुछ रेजिस्टेंसेज होंगे, बोलो है ना। यस सर। तो अगर मान लो सारे रेजिस्टेंस को कंबाइन करके अगर हम एक रेजिस्टेंस बना दें, है ना बेटा, जितने सारे रेजिस्टेंस हो उन सबको कंबाइन करके अगर हम बना दे बेटा एक रेजिस्टेंस, और सारे सेल को कंबाइन करके बना दे बेटा एक सेल, तो करना आसान हो जाएगा ना, E इक्वल टू IR, बोलो है ना। सर तो अब उसी की तलाश में है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग सीखा जाए बेटा क्या, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस, ठीक है बच्चा। अब देखा जाए रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन, जिसको कि तुम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कह सकते हो, ठीक है। सारे रेजिस्टेंस को मिला करके एक रेजिस्टेंस बनाना, यह सीखना है बेटा हम लोग को, ठीक है। तो देख बेटा, सबसे पहले देखा मैंने सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये तो सबको पता होगा बेटा, सीरीज और पैरेलल का, तो इसको डिराइव करे कोई फायदा नहीं, सिंपल। सीरीज का मतलब ये सिंबल बेटा बोलो, है ना, ये R1 और ये R2, दोनों में क्या होगा बच्चा, सेम करंट जाएगा। जब सेम करंट जाएगा तो क्या मानेंगे हम, सीरीज में मानेंगे। तो R सीरीज का फॉर्मूला क्या होगा बोलो बेटा, R1 plus R2। R1 प्लस R2, है ना, ठीक है। और अगर हमारे पास पैरेलल हो, मतलब एक रेजिस्टेंस ऐसा हो बच्चा और एक रेजिस्टेंस ऐसा हो, है ना, ये हमारा मान ले बच्चा R1, ये हमारा R2। जब इसमें करंट आएगा तो क्या होगा, करंट हमारा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ना, ऊपर I1 नीचे I2 हो जाएगा बेटा, बोल है ना। लेकिन इन दोनों में क्या खास बात सेम होगी बताओ, वोल्टेज सेम होगा बेटा, है ना, ठीक है। इसमें हमारा करंट सेम और इसमें पोटेंशियल डिफरेंस सेम, है ना बेटा। अगर रेजिस्टेंसेस सीरीज में होंगी तो उसमें सेम करंट आएगा, है ना बेटा। सर अगर रेजिस्टेंसेस पैरेलल में होंगी तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, है ना बेटा। बट द कन्वर्स इज नॉट ट्रू,
बात समझे ना? रेजिस्टेंसेस सीरीज में है तो सेम करंट जा रहा है बच्चा, लेकिन जब जब सेम करंट होगा तब वो सीरीज में होंगी, ये गलत हो जाएगा। बात समझ गया ना? रेजिस्टेंसेस अगर पैरेलल में होंगे बेटा तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, है ना? लेकिन जब पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा तो वो पैरेलल में होगा, ये कहना गलत हो जाएगा बेटा। ठीक है? क्यों सर? क्यों बोलो सर बेटा। ऐसे? जैसे मान लो कोई सर्किट में बेटा, मान लो कोई सर्किट में ऐसे कहूं, दो रेजिस्टेंसेस बेटा बराबर हो सकता है ना? बोलो, है ना? और पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम बेटा, तो रेजिस्टेंस भी सेम है, पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम है, तो करंट तो सेम जाएगा ना? बोलो बोलो। यस सर। तो कैसा कॉम्बिनेशन है? पैरेलल। पैरेलल ना बेटा, बोलो तो है कि नहीं, है ना? अब कहूं कि मान लो अगर मैं ये रेजिस्टेंसेस हूं, सीरीज में हो बेटा, दोनों रेजिस्टेंस सेम है, दोनों में करंट सेम जाएगा, अब बोलो तो इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम ही नहीं होगा बेटा? बोल। यस सर। बात समझ में आ गई ना? इसमें क्या होता है बेटा, 1/R पैरेलल इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, है ना बेटा? सो R पैरेलल इक्वल टू कितना होगा बेटा? R1 R2 बाय R1 प्लस R2। ठीक है बच्चा, है ना? सीरीज जब करते हो बेटा तो हर बार रेजिस्टेंस जो आएगा वो R1 R2 दोनों से बड़ा होगा ना बेटा? बोल। यस सर। लेकिन पैरेलल क्या होगा बेटा, ये R1 और R2 दोनों से छोटा होगा, है ना बेटा? रेजिस्टेंसेस को कंबाइन करने से, है ना बेटा, सीरीज में क्या होगा, हमेशा रेजिस्टेंस बढ़ेगा, है ना? और पैरेलल में कंबाइन करने से क्या होगा, हमेशा रेजिस्टेंस घटेगा। ठीक है? जैसे मान लो X और Y दो रेजिस्टेंसेस हो, अगर तुम सीरीज में लगाते हो बेटा तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस X और Y दोनों से ही बड़ा होगा, है ना? और अगर तुम लगाते हो बेटा पैरेलल में तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस X और Y दोनों से छोटा होगा, है ना? जैसे कि 1 ओम और 1000 ओम अगर लगा दूं बेटा पैरेलल में तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पक्का 1 ओम से भी कम होगा, है ना? देखो बेटा, सीरीज और पैरेलल पहचानना ये तो मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान काम है ना? इसी क्वेश्चन बहुत आसानी से कर भी सकते हो तुम, है ना? हम इसके आगे बढ़े। अब देख बेटा, हम आते हैं उस केसेस में जब क्या हो, शॉर्ट सर्किट हो। ठीक है बेटा, अगर शॉर्ट सर्किट में होगा तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालोगे? तो देख बच्चा, शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या होता है? तो कहोगे शॉर्ट सर्किट का मतलब ये होता है कि ज्वाइनिंग 2 or more points, ज्वाइनिंग 2 or more points, 2 या 2 से अधिक पॉइंट को जोड़ देना। ठीक है? कैसे? बाय एन आइडियल कंडक्टिंग वायर। ठीक है बच्चा? तो बोलो, आइडियल कंडक्टिंग वायर में कितना रेजिस्टेंस? 0। तो बेटा आइडियल कंडक्टिंग वायर में अगर 0 रेजिस्टेंस है, इसका मतलब इसमें अगर चाहे कितना भी करंट फ्लो करे, हर बार पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा बेटा? बोलो, है ना? हर बार पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। या फिर यूं कहो कि आइडियल कंडक्टिंग वायर में 0 पोटेंशियल डिफरेंस पे भी कितना भी करंट फ्लो कर सकता है? बोलो बेटा, है ना? आइडियल कंडक्टिंग वायर में कितना भी करंट फ्लो कर सकता है ना? ठीक है? तो देख बेटा, ये तो बात पक्की हो गई कि हर कंडीशन में पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाएगा ना उसका, है ना? तो क्या कहोगे? शॉर्ट सर्किटेड पॉइंट्स। कोई बोले शॉर्ट सर्किटेड पॉइंट्स का मतलब क्या कहोगे? तो कहोगे जिन पॉइंट्स को एक आइडियल कंडक्टर से जोड़ दिया गया है, जिनका की पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो गया, मतलब सेम पोटेंशियल हो गया, है ना बेटा? शॉर्ट सर्किटेड पॉइंट्स बिकम इक्वी पोटेंशियल। बोलो बच्चा, सही है ना? यस सर। ये सब क्या हो जाएंगे? सेम पोटेंशियल वाले पॉइंट हो जाएंगे। ठीक है? तो देख बेटा, इन सब को पॉइंट को सेम पोटेंशियल कर दो, है ना? उसके बाद देखो, क्या देखो? कहोगे द रेजिस्टेंसेस, सर्किट में जितने सारे और रेजिस्टेंस हैं, द रेजिस्टेंसेस
which have terminal potential difference 0, है ना बेटा? कैन नॉट कैरी करंट। बोलो बच्चा, ये बात समझ में आई ना? वायर से क्या होगा, वायर जोड़ करके तुमने कुछ कुछ पॉइंट का पोटेंशियल सेम कर दिया, ठीक है बच्चा? लेकिन उनके सेम करने से कुछ और रेजिस्टेंसेस भी हैं जिनका की पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो गया, है ना? तो जिन जिन रेजिस्टेंस में ऐसा होगा उन रेजिस्टेंसेस में करंट फ्लो नहीं करेगा बेटा, है ना? और जिस रेजिस्टेंस में करंट फ्लो नहीं करेगा उसको रिमूव कर दो, ठीक है बेटा? कैन नॉट कैरी करंट हेंस कैन बी रिमूव्ड, उसको तुम सर्किट से बाहर निकाल सकते हो, ठीक है बच्चा? बात समझ में आई? और बाकी जो बचेंगे उनका निकाल लो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है बेटा? अब देखो, ऐसा भी हो सकता है तुमको कि कोई भी ऐसा तुमको पॉइंट रेजिस्टेंस मिले ही नहीं, ऐसा कोई रेजिस्टेंस मिले ही नहीं जिसको कि रिमूव कर सको तुम, है ना? ठीक है, तो क्या करोगे? देखो, सर्किट को तुम रीड्रॉ कर सकते हो, सर्किट को दोबारा बनाना डायग्राम में, ठीक है बेटा? रीड्रॉ द सर्किट, सर्किट को फिर से बनाओ, ठीक है? रिप्रेजेंटिंग those equipotential points, है ना बेटा? representing those equipotential points as a single point, समझा बच्चा? जैसे कि मान ले कोई सर्किट में 5 जंक्शन है बेटा, A B C D E, है ना? कोई सर्किट में 5 जंक्शन है और मानो तुम कि A और B को कर दिया बेटा शॉर्ट सर्किट। जब A को कर दिया बेटा, A और B कर दिया शॉर्ट सर्किट, तब क्या करोगे? एक नया डायग्राम बनाओगे। उस डायग्राम में कितने दिखाओगे जंक्शन? ओनली 4। अब तुम A और B को दिखाओगे एक जंक्शन और C D को दिखाओगे अलग जंक्शन E को, है ना बेटा? है ना? और सारे रेजिस्टेंसेस ये नए ड्राइंग में ड्रॉ कर दो, जो रेजिस्टेंस जहां जहां जुड़ा है उसको वैसे वैसे जोड़ दो, ठीक है? मैं तुम्हें करके दिखाता हूँ एक दो क्वेश्चन, बोलो सर इसमें सर पहले ये बात थी कि अगर आइडियल कंडक्टिंग वायर से जोड़ देंगे 2 या 2 से ज्यादा पॉइंट्स को तो उनकी रेजिस्टेंस 0 हो जाएगी, तो उनके बच्चा रेजिस्टेंस 0 कैसे हो जाएगा? अरे सॉरी सर, पोटेंशियल डिफरेंस। हाँ बिल्कुल सही बात। तो उसके अलावा जो पॉइंट्स हैं उनसे जो दूसरे पॉइंट्स है जिनके अक्रॉस रेजिस्टेंस लगी है और उनका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो गया, ये वाली बात नहीं समझ में। अभी तुम लिख लो, एक करके बताते हैं तुमको तो समझ जाएगी तुम। ABCD क्या लिखा है सर? I प्रोपोर्शनल टू V होता है पर V प्रोपोर्शनल टू I नहीं, ऐसा क्यों? प्रोपोर्शनलिटी का मतलब समझो बेटा, प्रोपोर्शनलिटी का मतलब है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इन द सेम रेशियो। कोई भी दो चीज अगर सेम रेशियो में डिक्रीज या इंक्रीज हो तो हम कहेंगे प्रोपोर्शनल। तो V इक्वल टू आई आर में अगर R कांस्टेंट हो, V इक्वल टू आई आर में अगर I कांस्टेंट हो, है ना बेटा? और तुम एक ऐसा एक्सपेरिमेंट कर रहे हो जिसमें उस रेजिस्टेंस के क्रॉस अलग अलग कंडीशन में अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस लगा रहे हो, है ना बेटा? है ना? तुम पोटेंशियल डिफरेंस वेरी कर रहे हो तो करंट हमारा वेरी कर रहा है। इसका मतलब इस बार पोटेंशियल डिफरेंस इंडिपेंडेंट वेरिएबल है बेटा और करंट डिपेंडेंट वेरिएबल है ना? ठीक है? लेकिन मान लो एक ऐसा रेजिस्टेंस हो, है ना, जिसमें हमारा क्या हो, हम करंट को चेंज करके पोटेंशियल डिफरेंस रीड कर रहे हो। 1 एम्पियर दिया, 2 एम्पियर दिया, 3 एम्पियर दिया, तो इस बार करंट हो जाएगा बेटा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इस बार बोल सकते हैं I प्रोपोर्शनल टू V। नोट कर लिया बच्चों? एक मिनट। तो थर्ड पॉइंट का सेकंड लाइन में फर्स्ट वर्ड क्या है? थर्ड पॉइंट का सेकंड लाइन का फर्स्ट वर्ड पोटेंशियल डिफरेंस।
सर वो फोर्थ पॉइंट का बोल रहे हैं। those equipotential points. देखो बच्चा, जैसे क्वेश्चन है कि फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है बच्चा, हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो देखो बेटा, पहला हमारा सवाल है कि 3 रेजिस्टेंसेस या 4, चलो 4 मान लेते हैं। ये 4 रेजिस्टेंसेस यूं लगे हैं, है ना बेटा। ये रेजिस्टेंसेस क्या है देखो, 5 ओम, 10 ओम, 15 ओम और 20 ओम, है ना बेटा। तो ये ए पॉइंट हो गया बेटा और ये बी पॉइंट हो गया। हमें कहा गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, बोलो क्या होना चाहिए अभी, बोलो 50 ओम 50 ओम होना चाहिए ना बेटा। ठीक, अब देखो मैंने क्या किया, इस वाले को और इस वाले को शॉर्ट सर्किट कर दिया, है ना। क्या किया देखो ना, इस सी वाला पॉइंट को और डी वाला पॉइंट को मैंने एक आइडियल वायर जोड़ दिया ना, बोलो। यस सर। ठीक है, तो गौर करो अब क्या हुआ। आइडियल वायर जोड़ने से क्या होता है बताओ, रूल क्या है, पढ़ो क्या लिखा है। सॉरी, सेकेंड पॉइंट, शॉर्ट सर्किटल पॉइंट्स बिकम इक्विपोटेंशियल। शॉर्ट सर्किटल पॉइंट। चलो अच्छा, तो देखो ये दोनों, इसका पोटेंशियल अगर मैं V मान लूं तो इसका पोटेंशियल V हो गया ना, बोलो। यस सर। है ना। अब बताओ ये दोनों रेजिस्टेंस को कंबाइन करो तो ये हो गया ना बेटा 25 ओम। यस सर। यस सर। अब बताओ इस 25 ओम के क्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, बी 0। तो क्या इसमें करंट जाएगा, नहीं जाएगा। नहीं जाएगा। तब क्या होगा बोलो, जो यहाँ करंट आएगा बेटा, जो यहाँ से करंट आएगा बेटा, ये पूरा पूरा इसमें इंटर कर जाएगा, बोलो। इस रास्ते से करंट निकल जाएगा बेटा, बोलो। दिख रहा हो ना। मैं तुम्हें डबल एरो ड्रॉ कर रहा हूं ताकि तुम्हें चीजें क्लियरली दिखे, और कोई मोटिव नहीं इसका, बोलो। तो अब बताओ इस रेजिस्टेंस की जरूरत है क्या हमें, नो नहीं सर। सर। नहीं सर। जिसको जिसमें करंट जाएगा ही नहीं। वो थर्ड पॉइंट क्या कहता है, जिसका पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाए उसको तो रिमूव कर सकते हो ना, तो इसको रिमूव कर दो। इसको रिमूव कर दो, बताओ कितना आंसर हुआ अभी। 25 R 25 इक्विवेलेंट इक्वल टू 5 प्लस 20 इक्वल टू 25 ओम। बेटा ये पॉइंट कैसे इस्तेमाल करना है समझ में आ गया। ठीक है, चलो अगला सवाल देखो। बी नंबर क्वेश्चन देखो बच्चा। देखो ये नहीं बोलता बेटा कि तुमको ये पॉइंट और ये पॉइंट, है ना, ये दोनों करने हैं, नहीं बच्चा। ये 2 पॉइंट को समझो डबल स्टार, है ना। डबल स्टार मतलब ये क्या है बताओ, ये इवेंट कि मेरे शॉर्ट सर्किट करने से क्या हुआ। ये पहला पॉइंट क्या बतलाता है कि शॉर्ट सर्किट कैसे करते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट बताता है शॉर्ट सर्किट करने से क्या होता है ना बेटा। लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ये दोनों पॉइंट है ना। ऐसे रेजिस्टेंस ढूंढो जिस रेजिस्टेंस में करंट नहीं जा रहा हो, जिसमें नहीं जा रहा हो उसको तुम रिमूव कर सकते हो, है ना बेटा। बात समझे ना। ठीक है, अगर तुम कर लिए, अगर तुमने उन रेजिस्टेंसेस को रिमूव कर दिए, है ना बेटा, और फिर भी तुम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस नहीं निकाल पा रहे हो, है ना बेटा, मतलब ये तुम्हें पता नहीं चल पा रहा कि अभी भी कौन सीरीज में है कौन पैरेलल में है ना बच्चा। या फिर तुम्हें ऐसे कोई रेजिस्टेंस मिले ही नहीं जिसको कि रिमूव किया जा सके, है ना। तो फिर हमें इस रास्ते को इस्तेमाल करना है। बात समझे। जब ये काम ना कर सको या करने के बाद भी हमको सही फायदा ना मिल सके तो इसमें जाना है। ठीक है बच्चा। जैसे कि और देखो, देखो ध्यान से देखना बेटा।
सर्किट को ध्यान से देखना। शॉर्ट सर्किट पॉइंट दिखे बच्चा? बोलो, शॉर्ट सर्किट पॉइंट दिखे क्या? अरे हाँ ना, कुछ तो बोल। यस सर। यस सर। यस यस सर। तो सबसे पहला काम क्या करना है? उन सबका पोटेंशियल सेम करना है। तो देख बच्चा, एक मिनट, तो बोलो बेटा, ये वाले पॉइंट का पोटेंशियल अगर V मान लिया जाए, है ना, तो इस वाले पॉइंट का भी V हो गया पोटेंशियल। बोलो, यस तो सर। फिर इस वाले पॉइंट का भी V हो गया बेटा, तो फिर इस वाले पॉइंट का भी V हो गया, और इस वाले पॉइंट का भी V हो गया। दिखा बेटा? सर हेलो सर। बोलो बोलो। सर इसमें शॉर्ट सर्किट पॉइंट्स नहीं समझ में आए कैसे डिसाइड किए? इसमें में कुछ क्या आइडियल वायर दिख रहे हैं? ऐसे वायर जिसमें रेजिस्टेंस ना हो? यस सर। ये वायर, ये वायर, ये वायर और ये वायर दिखा? यस सर, यस सर। हाँ, तो उन्हीं को देखना है सिर्फ। यहाँ मैंने V मान लिया तो यहाँ भी होगा, यस सर। यहाँ भी होगा तो यहाँ भी होगा, यस ये सर। भी होगा तो ये भी होगा, ये भी होगा तो ये भी होगा। होगा बेटा? यस सर। क्लियर? यस सर। बताओ बेटा, इस वाले पॉइंट से लेकर के इस वाले पॉइंट तक देखो बस, बाकी देखो ही मत, है ना? अब मुझे बताओ, क्या इस पूरे सर्किट में कहीं कोई सेल वेल लगा है क्या? नो सर। ये पूरा कोई रेजिस्टेंस है ना बच्चा? यस सर। और इस पूरे रेजिस्टेंस में अगर हम इक्विवेलेंट निकालना चाहें तो इस पूरे का कोई ना कोई इक्विवेलेंट वैल्यू होगी, होगी? यस सर। यस सर। अब सोचो, ये पूरे स्ट्रक्चर के दोनों तरफ पोटेंशियल सेम हो गया ना बेटा? बोल। यस सर। तो अगर इसके दोनों तरफ सेम पोटेंशियल हो गया तो चाहे इस स्ट्रक्चर में कुछ भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो, करंट जीरो ही ना होगा बेटा? बोल। यस सर। मतलब ये पूरा सर्किट बेकार हो गया। ये बात पकड़ में आई? यस सर। पूरा सर्किट बेकार हो गया क्योंकि इस पूरे स्ट्रक्चर के दोनों तरफ पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो गया, है ना बच्चा? तो बताओ इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा बेटा? जीरो। ये 2R 2R और ये R, है ना बेटा? by R plus 2R/3 बिल्कुल सही कहा, 2/3R। समझ में आ गया सबको? क्लियर है बेटा? यस सर। अब देखा जाए तीसरा सवाल। इन दोनों सवालों में खास बात क्या दिखी? इन दोनों सवालों में खास बात क्या दिखी बेटा हम लोग को? कि ऐसे रेजिस्टेंसेस, नॉइज ज्यादा आ रहा है बेटा, जब बोलना हो तो अनम्यूट करो, है ना? नहीं बोलना हो तो म्यूट रखो, है ना बेटा? देखो यस और क्या दो सभी इन दोनों हाँ सारे बच्चे बेटा, बोलना हो तभी करना अनम्यूट, है ना? वैसे म्यूट रखो, जो बोलना है बोलो, फिर म्यूट कर दो। एक तो बटन है, कौन सा मुश्किल काम बेटा? ध्यान दे बच्चा, इन दोनों सवालों में खास बात क्या दिखी बेटा हमें? ऐसे रेजिस्टेंस मुझे मिल गए बेटा जिनमें करंट नहीं जाएगा तो उसको रिमूव कर दिया, है ना? अब देखो तीसरा सवाल में, देखो ध्यान से बच्चा। सवाल कहता है, ये 3 रेजिस्टेंस देखो बच्चा, ये 3 रेजिस्टेंस में कहता है ऐसा करो, इस ऊपर वाले दोनों वायर को शॉर्ट कर दो, ठीक है? और इन दोनों को भी शॉर्ट कर दो, ठीक है? और कहता है कि इसका इन दो पॉइंट के क्रॉस, ए पॉइंट और बी पॉइंट के क्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो, ठीक है बच्चा? ये हमारा है 10 ओम, ये है बच्चा 20 ओम, ये हमारा है 30 ओम, ठीक है?
सबसे पहला क्या करना है मुझे बोलो। सर V और इन V बार को हाँ, जिसको तुम्हें सॉर्ट किया उसे Sort- क्या करना है, उसके अक्रॉस टर्मिनल पोटेंशियल सेम करना है। चलो यहाँ मैंने मान लिया बेटा, यहाँ का पोटेंशियल कैपिटल V, तो यहाँ का पोटेंशियल भी कैपिटल V। बोलो बेटा, यस सर। ठीक है। अब बताओ यहाँ भी पोटेंशियल V बोल दूं क्या? नहीं No, sir. नहीं नहीं बोल सकते ना बेटा, कुछ अलग बोलना पड़ेगा ना। V डैश तो चलो इसको मान लेते हैं बेटा V डैश। और यहाँ बोलो बेटा, यहाँ V कितना? डैश V डैश। ठीक है बच्चा। अब देख के बताओ, 10 ओम को देख के बताओ, क्या पोटेंशियल डिफरेंस 0 हुआ? तो सर नो 20 सर ओम सर का नो सर नो सर किसी भी के क्रॉस 0 नहीं हुआ ना। नहीं अभी सर देख, सबके क्रॉस सेम पोटेंशियल डिफरेंस है, V माइनस V डैश या V डैश माइनस V, है ना बेटा। Yes. तो इसमें कोई भी रेजिस्टेंस रिमूव करने के लायक नहीं है बच्चा, बात समझा ना। तो अभी क्या करोगे, सर्किट को रीड्रॉ करोगे। ओके सर सर्किट को क्या करोगे, दोबारा ड्रॉ करोगे, सर्किट ड्राइंग फिर से बनाएंगे, है ना। कैसे? देखो बेटा, इस जंक्शन को कुछ नाम दे दिया जाए। चलो नाम दिया हुआ है, एक का V नाम दिया हुआ है, एक का V डैश दिया हुआ है ना। तब तुम्हारे पास कितने तरह के पॉइंट होंगे बताओ? A V और V डैश और B, है ना बेटा। ये चल इसे नाम देते हैं, इसका C, इसका D और इसका E, है ना बेटा। तो देखो एक पॉइंट तो हमारे पास है A और एक पॉइंट है बेटा B, है ना। सर बच्चों ये बात कहा था ना मैंने, बोलना हो तो अनम्यूट करो, बोल करके वापस म्यूट कर लो। देख बच्चा, तो इन सारे पॉइंट्स का, ठीक है बेटा, ए और बी ड्रॉ कर लिया मैंने। अब देख बेटा, सी वाला पॉइंट और ई वाला पॉइंट है ना बेटा सेम पोटेंशियल पे। Yes, sir. तो सी और ई पॉइंट को अब हम एक ही पॉइंट दिखाएंगे, दो पॉइंट नहीं दिखाएंगे। सी और ई को एक ही पॉइंट दिखा दो। तो चलो सी और ई को मैंने दिखा दिया एक ही पॉइंट, ठीक है। अब देखो डी पॉइंट और ये पॉइंट छूट गया, ये पॉइंट एफ मान लो। तो कहोगे बेटा डी और एफ को, डी और एफ को हमारा, डी और एफ का सेम पोटेंशियल एक ही पॉइंट हो गया। बोलो Yes, sir. इस सर्किट में कितने पॉइंट थे? 1 2 3 4 5 6, है ना बेटा। लेकिन C और E मर्ज हो गया, D और F मर्ज हो गया, ठीक है बच्चा। अब Yes. जो वायर जैसे लगा हो वैसे जोड़ दो। जैसे कि A और C के बीच में कोई एक आइडियल वायर है, फिर देखो F और B के बीच में एक आइडियल वायर है, जोड़ दिया है बच्चा। Yes. अब देखो C और D के बीच में 10 ओम। तो देखो बच्चा C ये है, D ये है ना, इन दोनों को जोड़ दिया 10 ओम के रेजिस्टेंस से, है ना बेटा। अब देखो D और E के बीच में 20 ओम, इसको यूज कर लिया ना। अब इसको यूज करो, तो D और E के बीच में 20 ओम, तो D ये है बच्चा, E ये है, तो D और E के बीच में हो गया 20 ओम, ठीक है बच्चा। अब देखो E और F के बीच में 30 ओम, तो E ये है बच्चा, F ये है, E और F के बीच में हो गया ये 30 ओम। तो अभी क्या दिख रहा है बेटा, सब हो गया ना बेटा, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो क्या कर लेंगे, 1/R इक्वल टू 1/10 प्लस 1/20 प्लस 1/30, दैट इज इक्वल टू कितना बच्चा, नीचे हो गया हमारा 60 आ रहा है सर आंसर। बिल्कुल सही बात। तो R इक्वल टू हो जाएगा 60/11 ओम। सबको ये बात समझ में आ गई? Yes, sir. फटाफट लिख लो इसको। जिन जिन पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो जाए उन पॉइंट्स को एक ही पॉइंट दिखाना है और सर्किट को फिर से डायग्राम बनाना है।
सर हाँ बोलो। सर मोर देन वन करेक्ट टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं ना एग्जाम में सर, हाँ उसमें सर एफिशिएंसी कैसे बढ़ाऊं, उसके वजह से बहुत नेगेटिव में जा रहा है। शीट में भी सर गलती होती है। सारी गलतियों का वजह सिर्फ एक है बेटा, ध्यान से न करना, भावनाओं में बह जाना, है ना। जी सर। एग्जाम में जी इस बात का सर। ध्यान रखना है, ठीक है, कि जो कमाना है, जो मार्क्स पाने हैं, अपनी मेहनत से पाने हैं, है ना बेटा। जी गेस सर। करके नहीं पाना है मार्क्स, है ना। एग्जाम में गलतियां क्या करते हो तुम सब लोग, जिसके बारे में श्योर नहीं हो वो भी आंसर टिक करना चाहते हो। हाँ सर। यही मेन वजह है बेटा नेगेटिव मार्किंग का। जिसमें तुम श्योर ना हो बेटा, वहां बिल्कुल मार्क मत करो उसको। कम से कम ये तो होगा कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। हाँ सर। ठीक है सर। नोट कर लिया बच्चा। नो सर। अच्छा कि मुझे बताओ, ग्रेविटेशन की सीट कंप्लीट हो गई क्या हम लोग की? यस सर। यस ओके। फिर कैंट में क्या दिया हुआ था होमवर्क? सेक्शन सी दिया था शायद। जी। सेक्शन सी दिया था। ओके चलो आज डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन अब बच्चा, वीक में हम 5 डीईपी करेंगे डिस्कस। एवरी वीक 5 डीईपी डिस्कस होंगी, है ना? हर वीक 5 डीईपी करेंगे डिस्कशन। वीक में किसी भी एक दिन करेंगे डिस्कशन। मैं एक दिन पहले बोल दूंगा उस चीज को। सर सैटरडे को कर लिया करो सर। ताकि फ्राइडे या संडे। सैटरडे को, फ्राइडे या सैटरडे किसी एक दिन करेंगे डिस्कशन। 5 ओके सर। डीईपी करेंगे एक साथ डिस्कस। और तुम्हें हर दिन एक डीईपी करनी है, हर दिन एक डीईपी करो। स्टार्टिंग फ्रॉम नंबर 20 से स्टार्ट करो। तो डीपीपी B1 से कर लेंगे ना? बी से, हाँ B1 से नहीं, B20 से स्टार्ट करो। अच्छा ओके सर। मतलब इस वीक के एंड में फ्राइडे या सैटरडे को, है ना, मैं 5 डीईपी करूंगा। डीईपी नंबर 20 से लेकर के डीईपी नंबर 24 तक। सब लोग कर बचा डीईपी। डीईपी ना करना, तुम लोग का डिवीजन बहुत बुरा हो जाएगा। फिर बाद में बहुत पछताओगे इस चीज को लेकर के। सीट में थोड़ा सा होमवर्क छूट भी जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन डीईपी हमेशा करना है बच्चा। इरेज कर रहा हूं बच्चा, देखो अब। ये 3 सवाल तुम्हें मैंने करके दिखाए। अब ये चौथा सवाल तुम करो बच्चा। शॉर्ट सर्किट वायर दिखे बच्चों सब लोग? शॉर्ट सर्किट वायर दिखे सबको? यस सर। कितने वायर हैं शॉर्ट सर्किट वायर, कितने हैं इसमें? दो। 2 हैं। 2। और सारे रेजिस्टेंस बेटा इक्वल हैं। चलो करो। चलो एक और दे रहा हूं।
सर जो आपने अभी लिखा वो दिखा नहीं सर। हाँ हाँ ठीक कर रहा हूँ उसको। पहले करो 9r/4 है। फर्स्ट वाला तो 9r/4 है। फर्स्ट वाले का 9r 9r/4 9r/4 बिल्कुल ठीक। 9r/4 बिल्कुल ठीक। शिवम का सही आंसर है। शिवम गर्वित दोनों का सही आंसर है। हाँ सर 9r/4 आ रहा है फर्स्ट। ठीक गुड। और सेकंड करो। 9r/4 सेकंड करो बच्चा। रेड वाला बेटा आइडियल वायर है ना। अच्छा वो बताओ बच्चा, रजत सर पे सारे सीट्स के होते हैं ना सोल्यूशन। यस सर। यस सर। हाँ यस सर। क्या वो सोल्यूशन देख के बिल्कुल समझ में नहीं आता है या बहुत कम क्वेश्चन समझ में आते हैं? सर कुछ आ कुछ जाते होता है हैं जो सर, नहीं बहुत समझ कम आता है। कम आते समझ में। अच्छा तुमको अगर मैं बहुत ऐसे कहूँ कम कि समझ में आता है। एक्सरसाइज 1 का सोल्यूशन देखो, एक्सरसाइज 2 का सोल्यूशन देखो, एक्सरसाइज 3 का सोल्यूशन देखो, बस मैं कहूँ अगर, है ना, तो अब तक जो तुम्हारा एक्सपीरियंस है उससे क्या लगता है सबसे आसान किसमें समझना होगा? एक्सरसाइज 1 में, एक्सरसाइज 2 में, एक्सरसाइज 3 में? 1 में सर एक्सरसाइज 1। 1 में। एक्सरसाइज 1 1 में तो डाउट भी नहीं आता कई बार। तो अगर मान लो मैं कहूँ आपसे कि होमवर्क तो मैं दिया करूंगा एक्सरसाइज 1 में, लेकिन एक्सरसाइज 1 डिस्कस ना करूं, चलेगा ये? यस सर। यस सर। यस सर। हाँ सर चलेगा। एक्सरसाइज 1 में होमवर्क करना, लेकिन तुम्हें ये नहीं कि तुम भी ना करो एक्सरसाइज 1, फिर बात ही नहीं बनेगी फिर तो यार। एक्सरसाइज 1 में होमवर्क मिलता रहेगा, तुम्हें होमवर्क करना है, लेकिन उसके सोल्यूशन अपने सोल्यूशन से ही देखने हैं और ये आपस में डिस्कस करना है। यस सर। क्योंकि देखो बच्चा, कहीं ना कहीं अगर मैं टाइम दूंगा, अगर डीपी मुझे लग रहा तुम नहीं कर रहे हो तो डीपी भी मेरा करना जरूरी लग रहा है मुझे, लेकिन मैं कहीं अगर टाइम दूंगा तो कहीं टाइम कट करना पड़ेगा, तभी हो पाएगा बच्चा। ये बात समझते हैं ना हम लोग? यस सर। सर 1 की जगह डीपीपी ठीक है। क्योंकि समझो बेटा, देखो अगर हम लोग ऑनलाइन क्लास में तुम भी देखते होगे बहुत सा टाइम वेस्ट हो जाता है इसमें यार। कभी नेटवर्क पुअर हो गया, कभी क्लास कैंसिल हो गई, है ना। तो एक्सरसाइज 1 छोड़ूंगा मैं आपसे, लेकिन मैं होमवर्क देते जाऊंगा। कर बच्चा कर। जतिन ने भी कर लिया। चल देख बच्चा, मैं करता हूं। पहले सवाल के लिए इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स मुझे क्या मिले? ये वाला पॉइंट मिला है ना बेटा, और ये वाला पॉइंट
है ना बेटा। बी तो कर लिया था, इसको लिख दिया मैंने सी, इसको लिख दिया डी, इसको लिख दिया ई, इसको लिख दिया एफ, है ना बच्चा। तो अब देखो मुझे दिख रहा है कि ए वाला पॉइंट तो बिल्कुल अलग है बेटा, है ना। इसका सोल्यूशन देख रहे हैं हम लोग। ए वाला पॉइंट तो अलग है बेटा, लेकिन सी और ई का सेम पोटेंशियल है, बोलो, है ना। उसी तरह से डी और एफ का सेम पोटेंशियल है, ठीक। और बी वाला पॉइंट हमारा अलग है, ड्रॉ कर दिया। अब एक एक रेजिस्टेंस यहां से उठाओ और वहां लगाओ। जैसे कि पहला रेजिस्टेंस कहां से कहां है बेटा, ए से लेके सी के बीच में। तो ए से लेके सी के बीच में मैं रेजिस्टेंस लगा दिए आर। अब देखो बेटा सी से लेके डी तक में एक और लगाया, सी से डी तक में एक और लगाया। अब देखो डी से ई वाला, डी से ई भी कहाँ है, डी ये है, ई ये है बेटा, तो डी से ई वाला भी यहीं लग जाएगा ना, बोलो, ठीक है। देखो ई से एफ, ये वाला भी देखो ई से एफ, ये पॉइंट ई है बच्चा, ये पॉइंट एफ है, तो ई से एफ वाला भी यहीं आ जाएगा बेटा, बोल, है ना। अब देखो सी से लेके एफ तक, तो सी ये है बेटा, एफ ये है ना। और देखो जो जो मैं रेजिस्टेंस उठा रहा हूँ बेटा, यहाँ लगा रहा हूँ, सबको मैं यहाँ टिक करते जा रहा हूँ, है ना, कि कहीं कोई रेजिस्टेंस छूट ना जाए, है ना। अब बच्चा कौन सा, ये एफ से लेके बी, देख बेटा एफ से लेके बी तक में ये आ गया रेजिस्टेंस, बोलो। अब एक काउंट कर लेते हैं, 2 3 4 5 6, है ना। अब देखो 1 4 5 और 1 6, ठीक है, कोई रेजिस्टेंस मिस नहीं हुआ, ठीक है बच्चा। अब देखो इसके लिए निकालें आर इक्विवेलेंट, तो देख बेटा ये तो हो गया आर प्लस ये चारों बेटा है कैसे, पैरेलल में, तो कितने हो जाएंगे बोलो, सीधे आर बाई 4 प्लस आर इज इक्वल टू 9 आर बाई 4, बोलो बच्चा कोई दिक्कत। अब आए हम लोग ई में, ई वाले में देख बच्चा, अब क्या दिख रहा है इसमें, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट होगा ना बेटा, बोलो इक्विपोटेंशियल। यस सर। देखो ए वाला पॉइंट तो पूरा ए वाला पॉइंट ही मान लो, इस वाले वायर में कोई रेजिस्टेंस नहीं है ना। चलो इसको मैंने मान लिया सी और इसको मैंने मान लिया डी, तो क्या बोलोगे, सी और डी आ गया बेटा सेम पॉइंट पे, बोलो। यस। सी और डी आ गया बच्चा एक ही पॉइंट पे, है ना। इधर हो गया मेरा बी और इधर हो गया मेरा बेटा ए, ठीक है। अब बोलना मुझे बेटा ए से सी तक की लंबाई बताओ कितनी है, कितना एंगल है वो। इस तरह एंगल का सिंबल क्या होता है, दोनों एंगल बराबर ना, 60 डिग्री। 60 डिग्री। 60 डिग्री मतलब कितना बेटा, सर्किल का कितना होगा 1/6। यस सर। 1/6 तो 2 π/6 तो π/3 हुआ ना ये, π/3। तो इसकी लंबाई कितनी हो गई, पाई a/3, बोलो बच्चा, यस सर। है ना। और इसका 1 मीटर लंबाई का रेजिस्टेंस लैम्डा है, तो पाई a/3 लैम्डा इसका रेजिस्टेंस, है ना बेटा, और उतना ही इसका भी रेजिस्टेंस, बोलो। यस सर। ये भी कितना, पाई a λ/3। तो इधर वाला जो बचा वो क्या बचा, 2 पाई a λ/3, और इधर वाला भी कितना बचा बेटा, 2 पाई a λ/3, बोलो बेटा, होगा, ठीक है बच्चा। तो R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, कहोगे इन दोनों का पैरेलल, तो हो गया बेटा पाई a λ/6 प्लस इन दोनों का पैरेलल, तो 2 पाई a λ/6, है ना बेटा, तो हो गया π/2 a लैम्डा, बोलो बच्चा कोई दिक्कत, क्लियर। किसी को यहाँ तक कोई दिक्कत, नो सर। नो सर। सर वो लेंथ और बता दीजिए, जो आपने लेंथ बताया। ये लेंथ बेटा, लेंथ Yes, क्या sir. होता है, आर्क ऑफ सर्किल L इक्वल टू R थीटा होता है ना बेटा, बोल, होता है ना। थीटा कैसे होगा, रेडियन में ना, तो 60 डिग्री एंगल का मतलब हो गया बच्चा π/3, ये लंबाई हो गई π/3 a, यस सर। तो π/3 a लैम्डा हो गया रेजिस्टेंस, इसका वही π/3 a, इसका भी सेम बच्चा, ये अगर π/3 तो इस तरफ का एंगल कितना हो गया,
120 डिग्री 2 पाई बाई 3 यस सर। है ना बच्चा? अब समझ में आ गया? ए क्या है सर? ए बेटा लिखा है ना, सर्किल ऑफ रेडियस ए। अच्छा, थैंक यू। तो देख बेटा, B20 से स्टार्ट करेंगे हम लोग, है ना, लेकिन B20 से कंटिन्यूड है एरिया इन मेजरमेंट, है ना। एरिया इन मेजरमेंट का थ्योरी तुम्हारे पास है, उसको पढ़ो, है ना, ठीक है बेटा, और उसको क्वेश्चंस लगाओ, है ना। तो आज तुम करोगे डीईपी नंबर 20 करोगे, है ना, और करंट की सीट में क्या करोगे, देखता हूं। पहले मैंने कहां तक दिया था होमवर्क? सी तक दिया था ना, सी तक। सर सी में थोड़ा सा रह गया है सर, वो कल टेस्ट था तो सर वो इसी कंप्लीट कर लेंगे। कर नहीं पाए। कर नहीं पाया सी तक, तो ठीक है, सी तक कर लेना उसको। एक्सरसाइज 1 के दोनों पार्ट में करना है तुम्हें, अप टू सेक्शन सी करना है बच्चा, है ना, और डीईपी नंबर 20 करनी है, ठीक है। ओके सर। चलो ये हमारा होमवर्क है, बंद कर रहा हूँ मीटिंग बेटा, चलो बाय। सर हेलो सर।